और जब तक हम उल्टा करते रहेंगे, ना तो भगवान राम खुश होने वाले हैं और ना कभी कृष्ण जी खुश होने वाले हैं। जैसे एक बाप है, बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ, खूब मन्नतें मांग मांग के, भगवान एक लड़का हो जाए, भगवान एक लड़का हो जाए, हो गया। अब ऐसा लड़का हुआ कि दिन रात पिताजी के पैर छूता है, नमस्कार करता है, माला चढ़ाता है खूब। लेकिन जैसे ही पिताजी कोई काम कहते हैं वैसे कानों में उंगलियां डाल लेता है, काम कोई ना करता। पिताजी की पूजा खूब कर रहा है, काम एक भी नहीं करता। अब पिताजी नुक्कड़ पे बैठा है, लोगों के साथ क्या बोलेगा? अरे यार, एक लड़का पैदा हुआ, वो भी ऐसा निकम्मा पैदा हुआ, इससे अच्छा तो होता ही ना। बस यही सेम डायलॉग कृष्ण जी बोल रहे होंगे वहां बैठे बैठे, सेम। अरे भाई, ये आ तो गया मेरे धर्म में, लेकिन मुझको तो मानता है पर मेरी नहीं मानता। आते जाते फूल चढ़ाएगा, आते जाते जल चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरी कहीं एक ना मानेगा। क्यों? जो मैंने गीता में बोला है कभी पढ़ता ही नहीं, मैंने बोला क्या है, और जो मैंने मना किया है वहीं पे सिर फोड़ रहा है जाके। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अकल से कम होते हैं, अल्प बुद्धि जीव होते हैं, जिनकी बुद्धि छोटी होती है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। पढ़ो जरा, गीता खोलो। वो देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो सीमित और क्षणिक है। आज तुमने किसी मंदिर में अरदास कर ली, मुझे भगवान एक कार चाहिए, मिल गई, महीने बाद ऐसा एक्सीडेंट होगा कि पूरा परिवार ही साफ। देख लो, जो भी कार का एक्सीडेंट होता है, देखो डैशबोर्ड पे किसकी फोटो लगी है, जाके देख लेना, खुद देख लो जाके। हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के लोक में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी मेरे धाम तक नहीं पहुंच सकते, ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या, मुझे प्राप्त कैसे किया जाएगा। ये मुझे भी देवता मान के मेरी भी पूजा करने लग जाते हैं। कृष्ण जी कोई देवता नहीं है। देवता क्या है? देवता एक योनि है। जैसे नर नारी पशु पक्षी, ऐसे ही यक्ष किन्नर देव देवा राक्षस, ये योनियां हैं, यानी कपड़े हैं। मैं देवता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। और जो मुझे जानता है वो कभी मुझे देवता कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं देवता नहीं हूं। लेकिन यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए सब एक ही लाइन में चलते चले जा रहे हैं, अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता। उन्होंने बोला भी कि मुझे 4 प्रकार के भगत भजते हैं। पहले प्रकार का भगत कौन है? जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मुझे भजता है। हे कृष्ण जी, पास हो जाऊं, हे कृष्ण जी, मेरी शादी हो जाए इस साल, हे कृष्ण जी, नौकरी लग जाए। ये वो लोग हैं जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी पूजा करते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आते हैं? जो मुसीबत पड़ने पे मुझे याद करते हैं। कहीं गली में कोई झगड़ा हो गया, किसी को झापड़ मार दिया, 20 लड़के लेके आ रहा है, अब लगा बच्चे, हे भगवान एक बार बचा लो, दोबारा गलती नहीं करूंगा। कहीं चोरी करी, पकड़ा गया, पुलिस वाले आ रहे हैं, हे भगवान एक बार बचा लो, ये भी मेरा ही भगत है, लेकिन लो कैटेगरी भगत है। तो पहला वाला दुनियावी इच्छाओं वाला, दूसरा वाला जो मुसीबत में मुझे याद करता है, और तीसरा नंबर कौन है? जो मेरी लीलाएं देख के आकर्षित हो जाता है। अरे रे, कृष्ण जी ने तो पहाड़ उठा दिया, कृष्ण जी ने कालिया नाग को मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये भी मेरा अज्ञानी भगत ही है। ये तीनों अज्ञानी हैं, है तो मेरे ही भगत, लेकिन अज्ञानी।
जो चौथे नंबर का भगत है, हे अर्जुन, ये भगत ज्ञानी भगत है, ये मुझे तत्व रूप से जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञानी भगत मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मेरा ही रूप है। अपना रूप तक बोल दिया। पढ़ो गीता। क्यों बोला अपना रूप? क्योंकि उसमें और मुझ में तत्व रूप में कोई भेद नहीं रह जाता। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, आप सब आत्मा। हिंदू भी आत्मा, मुसलमान भी आत्मा, सिख भी आत्मा, ईसाई भी आत्मा। अगर सारे धर्मों को एक करना है तो हमें आत्म ज्ञान के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। कोई हिंदू है, हिंदू होके अपनी आत्मा का ज्ञान ले ले। कोई मुसलमान है, मुसलमान होके अपनी आत्मा को जान ले। कोई सिख है, सिख होके आत्मा का ज्ञान ले ले। कोई ईसाई है, ईसाई होके आत्मा का ज्ञान ले ले। कृष्ण जी ने यह तो नहीं बोला, हे अर्जुन, हिंदुओं की आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मुसलमान की मार सकता है, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने कहा आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा कभी नहीं मरता। चाहे हिंदू होए, मुसलमान होए, सिख होए, ईसाई होए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अपनी आत्मा को ना जानने के कारण पत्थरों को पूज रहा है, नदियों को पूज रहा है, नालों को पूज रहा है, और अपनी आत्मा को जान ही नहीं रहा। किसकी वजह से जय श्री राम निकल रहा है मुंह से? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो, बुलवा के दिखाओ जरा जय श्री राम किसी से। जिसकी वजह से अल्लाहू अकबर निकल रहा है, उसको नहीं जान रहा। जिसकी वजह से वाहे गुरु गॉड गॉड मुंह से निकल रहा है, उसको नहीं जान रहा, और केवल अक्षरों को पकड़ के बैठा है। मुझे तो राम प्यारा है। राम कहां से आया? राम मुसलमान कहता है मुझे खुदा प्यारा है। खुदा कहां से आया? खुदा अक्षरों से आया। जब आदि मानव था इस दुनिया में, जब आदि मानव थे तो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते थे? वो कौन से फ्लैट्स में रहते थे? कौन से ब्रांड का आटा खाते थे? वो जानवर की तरह रहते थे, नंगे धड़ंगे थे, कपड़े पहनने को नहीं, खाना खाने को नहीं, घर रहने को नहीं। आदि मानव 5 तत्वों में रहता था, लेकिन ज्ञान केवल 4 तत्वों का था। कौन कौन से तत्वों का? आकाश का, वायु का, धरती का, पानी का। एक तत्व उसको नहीं पता था। कौन सा तत्व था? अग्नि तत्व, जो आदि मानव की पहली सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, वो अग्नि थी। कैसे खोजी उसने? लाइटर लगा के, माचिस जला के? कैसे खोजा? पत्थर से पत्थर टकरा के। वो ऐसे टकराता था, और हम कैसे टकराते हैं? हम भी तिल्ली और माचिस ऐसे ही टकराते हैं। ये अपडेटेड हो गया है थोड़ा सा आदि मानव, और कुछ नहीं। वो नंगे घूमते थे, हम कपड़ों में घूम रहे हैं एक ही। अब इतना कुछ करने के बाद भी, आग की खोज करने के बाद भी, आदि मानव ने उस आग का नाम नहीं रखा। आग क्यों? क्योंकि उसके पास अक्षर नहीं थे। उसको का खा गा घा का ज्ञान नहीं था, उसको ABCD का ज्ञान नहीं था। बिना अक्षरों के जीवन बिताता था वो। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई, समय के साथ आगे बढ़ा, दिमाग थोड़ा चलने लगा, अब उसने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। जितने भी निकाल पाया आवाजें। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने कितनी आवाजें निकाली मुंह से? 52 आवाजें निकाली उसने। आ ई उ का खा गा टा ठाट, ये सारे अक्षर 52 अक्षर कहलाते हैं। हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 अक्षर बना लिए, और अंग्रेजों ने, अमेरिका इंग्लैंड वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 26।
यानी उनकी बुद्धि हमसे कितनी तेज भागी? आधे स्पीड में। हम 100 की स्पीड में भाग रहे थे, वो 50 में ही ठुस हो गए। और हम सोचते हैं कि अंग्रेज बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ये है वो है, अक्षर तो खोज ना पाए 27वां। हमने 52 खोज लिए, वो 26 में ही खत्म हो गई कहानी उनकी। यानी हमसे आधा ज्ञान रखा उन्होंने। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि उस जमाने में क्या क्या बता गए, और वो तब पैंट पहनना नहीं आता था उन लोगों को। वो दूरबीने की खोज करके दूरबीन तब जान पाए नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं, और हमारे ग्रंथों में पहले से ही दर्ज है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे। हमारे देश के आदि मानव पे कुछ ज्यादा कृपा थी मालिक की, लेकिन ये कृपा तब छू मंतर हो गई जब हम पत्थरों में फंस गए, हम मंत्रों में फंस गए, हम अक्षरों में फंस गए। यानी आदि मानव ने जब तक अक्षर बनाए ठीक था, दुनिया की चीजों के नाम रखे ठीक है, मसालों के नाम रख दिए अलग अलग ठीक है। तुम्हें 25 तरह के मसाले बोल दिए जाए ना, बिना नाम लिए लेके आओ मार्केट से, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या कह के लौंग लोगे, क्या कह के इलायची लोगे, क्या कह के हरी मिर्च लोगे, क्या कह के धनिया लोगे। अभी तो फटाफट बोलते हो, वो देता जाता, हाँ बहन जी बोलो, अच्छा लौंग लो जी, अदरक लो जी, ये लो जी। और अक्षर ना होते तो क्या बोलते? तो शुक्र है कि अक्षर बन गए, वरना तुम मंगाते चप्पल और वो लाता बक्कल, हो जाता काम तुम्हारा। शुक्र है अक्षर बन गए, आसान हो गया जीवन, बहुत आसान हो गया। लेकिन आसान तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा घमसान भी इसी के साथ हो गया। कब? जब भगवान के नाम रख लिए। अंग्रेजों ने रख लिया गॉड, अरबियों ने रख लिया खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु रख लिया सिखों ने, और हिंदुओं ने रख लिया राम। अब अक्षरों में जो रख लिया गया नाम भगवान का, अब यही आपस में टकरा रहे हैं। पानी का नाम रख लिया इतने सारे दुनिया में, उससे कोई टकराव नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के नाम का टकराव हो रहा है। मुसलमान को राम पसंद नहीं है, ईसाई को अल्लाह पसंद नहीं है, क्या करें? और ये सारे नाम आए कहां से? इसी आदि मानव के खोजे गए अक्षरों से। अगर या रा ला वा शा लाइन ना होती तो राम का रा कहां से आता? पा फा बा भा मा ये लाइन ना होती तो राम का मां कहां से आता? या रा ला वा नहीं होती तो वाहेगुरु का वाह कहां से आता? आ ना होता तो अल्लाह का आ कहां से आता? यानी ये सारे अक्षर बने, उसके बाद जिसको जो मन किया उठा उठा के अक्षर ले लेके एक नाम बनाता चला गया। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे यही समझाया गया है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कबीर साहब की वाणी है, कह रहे अरे 52 अक्षर के ज्ञानियों, सारी 3 लोक का मामला तुमने 52 में रख दिया। अभी कार चला के जाओगे, बाइक चला के जाओगे, रास्ते में जो भी चीज तुम्हें दिखेगी, देखना तुम्हारा माइंड कैसे पढ़ता जाएगा उसको। जो भी चीज दिखेगी बस एक बार सोचना, इसका नाम मुझे पता है क्या? कुछ भी दिखे, पेड़, पत्ते, सड़क, डाल, फल, फूल, पत्थर, गिट्टी, रिक्शा, कुछ भी दिख रहा है, साथ के साथ तुम्हारे दिमाग में नाम आ रहा है। ये 52 अक्षरों का खेल है। हर चीज का नाम तुम रख सकते हो, लेकिन वो परमात्मा का नाम, उसका कोई नाम नहीं रख सकता, क्योंकि वो अनाम है। और जो उसका नाम रखेगा वो 52 में ही उलझता चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई एक नाम नहीं है, उसके अनंतों नाम रखे पड़े हैं लोगों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये इंसान दुनिया भर के अक्षर बना के बैठ गया। एक राम जी के 108 नाम सुन लो इससे, एक हनुमान जी के 108 नाम सुन लो इससे, एक शंकर जी के 108 नाम सुन लो इससे, लेकिन ना तो राम को जानता है, ना शंकर जी को जानता है, ना हनुमान को जानता है। उसको तो काया मान के बैठा है।
और जो उनका असली स्वरूप है, उनका अक्षर स्वरूप, दो प्रकार के स्वरूप हैं, एक क्षर स्वरूप यानी नाशवान, एक अक्षर स्वरूप यानी अविनाशी, यानी एक काया और एक आत्मा। काया को तो सब जान रहे हैं, आत्मा को कोई नहीं जान रहा। इसी को बोला 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बस उस एक अक्षर को अगर आपने जान लिया, यानी उस आत्मा को आपने जान लिया, तो समझ लेना आपने हर भगवान को जान लिया। गीता में कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया, कृष्ण जी कितने हैं, एक है दो हैं? एक ही है। जब वो बड़े हो गए आसमान जितने, उसके बाद कितने आदमी आ गए उनके आजू बाजू, देखा ना? 1 2 3 4 5 6 7, खत्म ही कर दिया खेल, अनंत। ये लोग कौन है? शक्लें देखना कभी नेट पे या गीता की उसमें, ऐसी ऐसी डरावनी शक्लें, तुम कहोगे बाप रे बाप, राक्षस भी खड़ा कर दिया साथ में। देखिए ना, राक्षस तक खड़े कर दिए उसमें। क्यों खड़े किए, कारण क्या है? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ग्रंथ हमें क्या संकेत कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ हमें बताना क्या चाहते हैं। हमें तो बस एक ही चीज आती है, अरे टाइम जल्दी, टाइम कब है भाई, जल्दी जल्दी पूजा करवाओ, चलो जी, घंटी बजाई, जल चढ़ाया, चलो जी, हो गया काम। इससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो गेट पे माथा टेक के नहीं भाग जाते वापस, उसमें बैठ के पढ़ते हैं कि इस स्कूल में विद्या कौन सी मिलेगी। मंदिर का मतलब है जाकर पंडित जी से ज्ञान प्राप्त करो। नाम रखा है पंडित। पंडित का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। और ज्ञान कभी पूछते नहीं हो, बस जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ाया, अच्छा पंडित जी मैं जा रहा हूं। अरे ज्ञान तो ले जा, नाम रख दिया पंडित मेरा, और ज्ञान लेते नहीं। पोथी पर जगमुआ भयो ना पंडित, क्यों बोली ये लाइन? तुम लोग को लगता है कि पूजा करने वाला पंडित होता है, पूजा करने वाला पंडित नहीं होता, ज्ञान देने वाला पंडित होता है। पंडितों के पास ज्ञान है, मांगो तो जाके, पूछो उनसे कि गीता क्या कहती है, गीता में इतने सारे रूप क्यों दिखाए गए। और हम तो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते क्योंकि कृष्ण जी नहीं खाते, उसमें तो आदमी को खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? देखा है कि नहीं? जब विराट रूप देखोगे तो उसमें कृष्ण जी का विराट रूप में बड़े बड़े जबड़े खुलेंगे, और उन जबड़ों में कौन जा रहा है? क्या जा रहा है? अदरक, धनिया, प्याज, लहसुन, आदमी जा रहा है उसमें। पूरा पूरा आदमी उड़ता हुआ जा रहा है, और अर्जुन कांप रहा है, हे प्रभु तुम्हारे मुंह में सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं। अरे दुर्योधन की पार्टी तो जा रही थी, मेरी भी पार्टी जा रही है। पड़ोस में लिखा है कि कौरवों के वीर योद्धा तो जा ही रहे हैं, हमारे भी महान योद्धा वो भी आपके मुंह में जा रहे हैं। भैया धर्म की रक्षा करने आए हो कि खात्मा करने आए हो सबका? क्या बोला? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं संजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं किसका नाश करने? अधर्मियों का। तो हमारी सेना वाले अधर्मी थोड़ी नहीं है, हमारी सेना वाले तो धर्म के साथ खड़े हैं, उन्हें तो छोड़ दो। हे अर्जुन, केवल तुम 5 बचोगे, बाकी सब मारे जाएंगे। मारे गए कि नहीं? सारा खेल खत्म हो गया वहीं पे, केवल 5 बचे। 5 क्यों बचे पता है? कारण क्या उसके पीछे? क्या कारण है? नहीं पता? रक्षक कला है ये। अभी आपको नहीं पता रक्षक कला क्या होती है। रक्षक कला का मतलब होता है कि किसी की रक्षा करना और उसके बाद सबका भक्षण करना। सबका भक्षण किया ना, केवल 5 बचे ना। अपने किसी भाई को मुंह में जाता नहीं देखा उन्होंने,
एक भी भाई नहीं गया मुंह में, बाकी सब चले गए। अपना पुत्र तक मारा गया, नहीं मरा अभिमन्यु। तो फिर ऐसा नहीं है कि पांचों पांडव नहीं मरे, क्या बाद में मरे? नहीं। इसी को समझना है, यानी कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन रक्षक कला करनी जरूरी है। अगर रक्षक कला नहीं करी तो पूजा कौन करेगा? एक भी भाई मारा जाता तो क्या कहते लोग, क्या फायदा हुआ कृष्ण जी का, 5 भाइयों में से एक मर गया, पांचों को ना बचा पाए, कौन पूजा करेगा? अगर ध्रुव प्रहलाद को ना बचाते कौन पूजा करता? रक्षक कला है ये, जबकि बचना उन्होंने भी नहीं है जिसकी रक्षा हुई। तो वहां पर संकेत क्या दिया गया कि जितने भी शरीर हैं ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? एक आत्मा की वजह से। शरीर मारे जाएंगे सबके, लेकिन वो आत्मा को नहीं मार सकता। इसलिए हे अर्जुन, ये जितने शरीर हैं ये सब मेरे ही रूप हैं, मैं ही सारे रूपों में विराजमान हूं। लेकिन जो पूजनीय है वो केवल आत्मा है। इसलिए अपने इन सारे रूपों को उन्होंने काल, महाकाल बोल के संबोधित किया कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अब काल की पूजा करनी है तो इसका मतलब शरीरों की पूजा कर रहे हो, और अकाल यानी कि जिसका कभी अंत ना हो उसकी पूजा करनी है तो आत्मदेव की पूजा करो। दो ही चीजें हैं यहां पर, असत्य और सत्य। असत्य को तो नाश होगा, सत्य का कभी नाश नहीं होगा। असत्य क्या है? शरीर है, सब मारे जाएंगे एक दिन, एक भी ना बचेगा। और सत्य क्या है? आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो हम और आप आत्मा हैं, अपनी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करके हम सब एक हो जाएंगे। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा खत्म। केवल एक गीता अगर अच्छी तरह हर धर्म पढ़ ले तो खेल खत्म हो जाएगा ये झगड़ों का। और ऐसा नहीं है कि कुरान में नहीं लिखा कि आत्मा अमर नहीं है। पहला इंसान बनाया गया आदम अलैहिस्सलाम, जैसे ही वो इंसान बनाया गया सारे फरिश्तों को बोला इसको सजदा करो, क्योंकि ये पहला इंसान जो बना है केवल यही मोक्ष का अधिकारी है। इसी को ज्ञान हो सकता है आत्मा का। उसी आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादें बताते हैं मुसलमान की, हम सब आदम साहब की औलादें हैं, इसीलिए हमारा नाम आदमी रखा गया है।